हेलो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टॉप 5 न्यूज़ राउंड अप। आज हम साउथ एशिया से कुछ अहम डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे जो पूरे रीजन और दुनिया को मुतासर कर रही हैं। साथ ही हम आपको ऐसी टेक्निकल या इंटरनेशनल अपडेट्स भी देंगे जो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया से, जिसमें इंडियाज़ डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ विद चाइना। इंडिया और चाइना के दरमियान डिप्लोमेटिक टेंशंस एक बार फिर से बढ़ चुकी हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों मुल्कों के दरमियान फिर से क्लैशेस हुए हैं। ये टेंशंस अब डिप्लोमेटिक लेवल तक पहुंच चुकी हैं, जहां तक दोनों साइडों से अपनी अपनी पोजीशंस मजबूत कर ली हैं। इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस की हैं और चाइना को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। ये डेवलपमेंट्स ना सिर्फ साउथ एशिया में सिक्योरिटी सिचुएशन को मुतासर करेंगी बल्कि पूरी दुनिया पर भी इसका असर हो सकता है, खासकर इंटरनेशनल ट्रेड और रीजनल स्टेबिलिटी पर भी। पाकिस्तान इकनॉमिक टर्मोइल। पाकिस्तान के इकनॉमिक चैलेंजेस मजीद शदीद हो गए हैं। पाकिस्तान इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है, जहाँ इन्फ्लेशन अपनी बुलंदियों पर है और फॉरेन रिजर्व्स काफ़ी कम हो चुके हैं। हुकूमत ने IMF के साथ बेल आउट पैकेज लेने का फ़ैसला किया है, लेकिन इसके बावजूद आवाम को रिलीफ मिलना मुश्किल लग रहा है। ये सिचुएशन सोशल अनरेस्ट को भी जन्म दे सकती है। इस इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से रीजन में इकनॉमिक कॉर्पोरेशन और इन्वेस्टमेंट्स को भी नुकसान हो सकता है और ये पूरी साउथ एशिया की स्टेबिलिटी को थ्रेटन कर सकता है। हमारी तीसरी खबर है बांग्लादेश से, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। बांग्लादेश ने रिसेंट में कुछ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में किए हैं, जिसमें सोलर और विंड एनर्जी शामिल है। हुकूमत का एम है कि 2030 तक अपने एनर्जी मिक्स में 40% रिन्यूएबल सोर्सेज को शामिल करे। ये मूव ना सिर्फ बांग्लादेश को एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाएगी बल्कि रीजन में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए एक मिसाल कायम करेगी। हमारी चौथी खबर श्रीलंका से है, जिसमें पॉलिटिकल अनरेस्ट में इजाफा हो रहा है। श्रीलंका में हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट मजीद इंटेंसिफाई हो गए हैं। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत करप्शन ख़त्म करके इकनॉमिक रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करे। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से कंट्री का फ्यूचर अनसर्टेन लग रहा है। ये सिचुएशंस पड़ोसी ममालिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कंसर्न्स उठा रही हैं, जो रीजन की स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं। अब हम कुछ बात करते हैं ग्लोबल टेक अपडेट के बारे में। अमेरिका और चाइना के दरमियान टेक वॉर मजीद इंटेंस होती जा रही है। रिसेंट डेवलपमेंट्स में अमेरिका ने कुछ चाइनीज़ टेक कंपनीज पर नई सैंक्शंस लगाई हैं, जिससे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत सी डिस्ट्रप्शन आ सकती हैं। ये टेक वार दोनों सुपर पावर्स कम्पिटिटिव एज के लिए लड़ रही हैं। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट टेक इंडस्ट्री पर बहुत गहरा हो सकता है, जहां मेजर कंपनीज को अपने बिजनेस मॉडल्स और सप्लाई चेन्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरी आम खबर हमारी यूरोपियन साइड से है, जहां पे यूरोपियन एयर टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बनने के लिए मजीद एफर्ट्स कर रहा है। यूरोप ने रिसेंट में कुछ एम्बिशियस AI प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनका एम है कि वो AI की ग्लोबल रेस में अमेरिका और चाइना को टक्कर दे सके। ये प्रोजेक्ट्स एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंडस्ट्री के मुख्तलिफ सेक्टर्स में AI की अडॉप्शन को प्रमोट करेंगे। ये डेवलपमेंट्स ग्लोबल AI लैंडस्केप को रीशेप कर सकती हैं और इनोवेशंस के लिए नए रास्ते खोल सकती हैं, जिसका असर दुनिया भर के मुल्कों पर भी होगा। तो ये थी हमारी आज की टॉप 5 न्यूज़ राउंड अप। ये डेवलपमेंट्स ना सिर्फ साउथ एशिया को शेप कर रही हैं बल्कि पूरी दुनिया पर भी असरअंदाज हो रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हर नई खबर का अपडेट मिलता रहे। शुक्रिया।